क्या वैक्सीन लेने वालों को खतरा है? क्या कोविशील्ड वैक्सीन खतरनाक थी? क्या भारत में करोड़ों लोगों पर खतरा है? कोरोना काल का समय शायद हम और आप तेजी से भूल चुके हैं। अब जब हमें इस बात की चिंता हो रही थी कि क्या हम बच पाएंगे या फिर नहीं, वो समय तेजी से गुजरा क्या कि कुछ याद ही नहीं रहा। इस बीच सवाल खड़ा होने लगा कि वैक्सीन लगवाने वालों के लिए भी खतरा पैदा हो चुका है। कोविशील्ड को लेकर तमाम खबरें भी वायरल हो रही हैं, पर भारत में क्या करोड़ों लोगों की जान अब खतरे में है? और अगर आप तक भी ये खबर आई है तो पहले समझना होगा कि असल खबर है क्या और आपको डरने की कितनी जरूरत है। इस खबर को जितना ध्यान से आप सुनेंगे उससे ज्यादा जरूरी है अपने हितैषियों को भी जरूर भेजना है, ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की घबराहट ना हो। बता दें कि भारत में कुल 93% लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। कोविड वैक्सीन को मॉनिटर करने वाली ऐप कोविन की डेटा के मुताबिक AEFI के मामले में 0.007% ही हैं। इन डोजेज में 1 अरब 70 करोड़ डोजेज कोविशील्ड के लगाए गए। वहीं दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका की 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए। लेकिन 2021 में ही यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 222 लोगों में एस्ट्राजेनेका की वजह से ब्लड क्लोटिंग की बात कही थी। मसलन उस दौरान जबकि ये शुरू में ही लगाया गया था, तब लाख में 1 को खतरा था, वो भी यूरोपीय देशों में। भारत की जानकारी में भी ब्लड क्लोटिंग की बात थी और नजर और निगरानी इस पर रखी गई। लेकिन फायदे का आंकड़ा बहुत बड़ा था और नुकसान नगण्य था। बता दें कि विश्व भर में टीकाकरण हुआ था, क्योंकि सरकारों को अहम लक्ष्य था लोगों की जान की सुरक्षा करना, साथ ही कोरोना की चेन को रोकना प्राथमिकता के तौर पर था। भारत सरकार ने भी कोरोना के टीके के रोल आउट के बाद AEFI पोर्टल बनाया, साथ में एक AEFI कमेटी भी गठित की। सबसे आखिरी बार इस कमेटी ने मई 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह रिपोर्ट उनको लेकर था जिन्होंने कोरोना के टीके लेने के बाद कॉम्प्लिकेशन की शिकायत दी थी। तो सिर्फ समस्या कोविशील्ड के साथ अकेले की नहीं थी, बल्कि स्पुतनिक, कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स के साथ भी थी। इन टीकों को लेने के बाद लोगों ने अपनी तकलीफ की शिकायत की थी और ये दस्तावेज इंटरनेट पर जाने के बाद अगर आप सिर्फ AEFI टाइप करेंगे तो आप भी दे सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा था कि टीका लगवाने के बाद इंजेक्शन लगने वाले जगह पर सूजन या लाल होना, बुखार आना, उल्टी या फिर दस्त होना, हाथ पैर में दर्द या तेज बुखार, गले में खराश, नाक बहने, खांसी या कपकपी जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। ये जब आपको इंजेक्शन लग रहा था तभी के लिए था। हालांकि कुछ बड़े डॉक्टरों का यह भी कहना है कि अब ऑलरेडी 2 से 3 साल का समय बीत चुका है और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि इससे खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि खतरे की स्थिति नगण्य के समान ही रहेगी। यानी खतरे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सभी सुरक्षित हैं। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कहता कि जिसमें सभी लोगों के लिए वैक्सीन से खतरा है, क्योंकि वैक्सीनेशन दुनिया भर में हुआ है और ये चिंता केवल भारत की बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ भी होता तो, क्योंकि यह विश्व भर के लिए चिंता की बात बन जाती। अंत में एक और बड़ी बात, जो भी अंग्रेजी दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी दवाओं के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। हालांकि ये यहाँ कहना लाजमी नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने सभी सगे संबंधियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी, ताकि वो लोग भी इस बारे में ज्यादा चिंता न करें कि वैक्सीन अगर उन्होंने करवाया है तो उन्हें खतरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत चिंता पे भी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की हमारे ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी को।